दोस्तों बम्बू के पौधे लगाकर आज हम यह संदेश देने जा रहे हैं कि अभी एक रास्ता है, धान गेहूं और तमाम दालें हैं इस प्रकार के, उससे अलग हट करके कहा गया था, हमारे पूर्वज कहते थे खेती बाड़ी। तो यह बाड़ी बगीचा है, इससे तमाम प्रोडक्ट बनते हैं। बांस है, बांस का चारों तरफ आप देख रहे हैं, जिधर देखेंगे उधर ही दृष्टि जाएगी। क्यों ना रोजगार के रूप में बांस को भी हम इसका चयन करें। दोस्तों यह रहे बांस के बागान। आप देख रहे हैं जिधर भी दृष्टि जाएगी यह बांस के बागान है और कई एकड़ में है। कुछ जगह ग्रोथ किए हैं, बड़े हो गए हैं, कुछ छोटे हैं। फिर इसमें इसको रोपित करने के उपरांत पानी लगा देंगे, भर देंगे इसको। तो यह है अश्विनी कुमार सिंह। पता नहीं बांस के प्रति कैसे रुझान हुई, लोग आम लगाते हैं, इमली लगाते हैं, महुआ लगाते हैं और भी तरह तरह के केला की खेती करते हैं, लेकिन उन्होंने बांस की खेती किया। बांस से क्या करेंगे, किसको बांस करेंगे? ये तो बांस करेंगे शब्द नेगेटिव सोच रखने वाले लोगों का है। नहीं, बांस सकारात्मक भी किया जा सकता है इसको। बांस के प्रति एग्रीकल्चर में सोच पैदा होने के कुछ रीजंस थे। एग्रीकल्चर के नाम पर प्राकृतिक रूप से जितने पौधे मिले हैं, चाहे वो फल वाले हों, चाहे खान पान से संबंधित पौधे हों, इन पौधों के प्रबंधन पे बहुत ज़्यादा लेबर खर्च आता है। देख रेख में अगर आप बिल्कुल थोड़ा भी केयरलेस हुए नहीं कि गया वो पौधा नुकसान हो गया। प्राकृतिक आपदाओं से रक्षित कर पाना तो इंसान के बस में है ही नहीं। अभी तेज धूप चली थी, तेज आंधी चली थी, उसमें लगभग 3 एकड़ बासमती चावल लगा था, मेरा ही खत्म हो गया, धान लगा था। ये प्राकृतिक रूप से एक तरीके से कहा जाए कि प्रकृति का उपहार है इंसान के लिए बम्बू। अभी ये आपने रोपित किया है, पानी इसको देना है, 1 बरस तक हमें सिर्फ इसको पानी ही देना है। उसके बाद यह पौधा अपने आप अपना इकोसिस्टम बनाएगा और खुद से ही खुद की खाद बनाएगा और खुद से उस खाद को ले लेगा और जमीन से पानी को सक कर लेगा। जिस समय जमीन से पानी इसको नहीं मिलता है, उस समय हवा में मौजूद नमी से इसकी पत्तियां जो है पानी सक करके और जमीन को छोड़ देती हैं, तो पानी का लेयर भी बढ़ाने में मददगार होता है। तीसरी चीज, इसके उत्पादन के बाद बिक्री का सवाल नहीं है। जैसे दशहरी आम के विषय में भी हमको बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया कि आप दशहरी आम क्यों नहीं लगाते, दशहरी आम के यह क्षेत्र है। लेकिन जिन लोगों ने दशहरी आम लगाया है उनका हश्र हमने देखा है। हमारे खेतों में करीब हर साल 3 से 4 ट्रक दशहरी आम निकल जाता है, जो पहले से पौधे पड़े हैं। जिस समय तक आम पका नहीं होता है उस समय दशहरी का रेट होता है 60 रुपए 70 रुपए केजी, और जैसे ही दशहरी आम पकता है तो अचानक ही पक जाता है। 20 दिन के अंदर हर जगह की दशहरी पक जाती है और रेट घट के आ जाता है 10 रुपया केजी। और 10 रुपए तो लागत उसमें आ ही जाती है संभालने में, उसको साल भर पौधे को देख रेख करने में। तो इकोनॉमिकली हमारे लिए प्रॉफिटेबल कहाँ से रहा। अगर हम व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें
तो जिस समय मार्केट की डिमांड सिमिलर रहती है, उसी समय प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है उसका। ठीक बात। जबकि बांस जो है एक ऐसा पौधा है कि अगर इस साल मान लीजिए रेट थोड़ा डाउन गया, नहीं बिका, तो अगली साल तक छोड़ दीजिए, फिर भी उसको खराब नहीं होना है, अगली साल फिर से वो रेट देके चला जाएगा। दूसरी बात कि हम लोगों के देश की बात अगर हम करें तो हमारे देश से अरबों रुपए विदेशी मुद्रा फॉरेन को जा रहा है, इसलिए कि जितनी आवश्यकता है देश में बम्बू की, उसका 40% ही यहाँ से ट्रेडिशनल बांस दे पाता है उत्पादन। वो भी कॉमर्शियल बम्बू नहीं है, कॉमर्शियली यूज के लिए जो भी बम्बू है वो आयात पर निर्भर है, तो देश की मुद्रा बाहर जा रही है। अब वो कॉमर्शियल बम्बू यदि हम यहाँ लगाते हैं तो हमारी डिमांड तो ऑटोमोड से क्रिएटेड है, नीड जनरेटेड है, तो आयात करके यदि चाइना से बम्बू आ रहा होगा तो उस बम्बू को का रिप्लेस यदि हम यहाँ से दे दें, तो हमने एक राष्ट्र हित में भी यह डिसीजन लिया, काम किया। और चाइना हमसे ही लिया था, और चाइना हमसे ही ले जा करके हमारा बम्बू वापस कर रहा है, इसलिए कि बम्बू का मूल पौधा गोंडवाना लैंड का है, यहाँ से गया, वहां से परिशोधित होकर फिर हमारे ही देश में आ गया। सुखद अनुभूति है कि पर्यावरण का संरक्षण भी होगा, प्रकृति का श्रृंगार भी होगा, नेचर के साथ हम जुड़ेंगे भी, और दूसरी चीज इसके प्रति प्रेरणा हमें मिली थी। मैं एक बार कन्वेंशन हुआ था जबलपुर में, माननीय गडकरी जी वहां पे थे, और उनका पूरा स्पीच हमने सुना था। उस स्पीच को सुनने के बाद मुझे ये समझ में आया कि आज हमारा देश पेट्रोलियम जैसे उत्पाद पे निर्भर है, और जो लोग हमारे विरोधी हैं वही सबसे बड़े सप्लायर हैं। हमारी संस्कृति के विरोधी जो लोग हैं वही लोग सबसे बड़े सप्लायर हैं। जब हमें उस लेवल से नीड होती है उन प्रोडक्ट्स की, तो या तो उनका रेट बढ़ जाता है या सप्लाई बंद हो जाती है, तो तीसरे चौथे देशों पर निर्भरता आ जाती है। तो हमारे देश लेवल पे यदि हम देखें इस चीज को और राष्ट्रीय हित में अगर देखें, तो इस सोच के साथ ही केंद्र सरकार ने एक मुहिम स्टार्ट किया था एथेनॉल का, पेट्रोल का विकल्प एथेनॉल, मतलब कि पेट्रोल में मिला के एथेनॉल का यूज करना। और एथेनॉल को नेचुरली भी बनाया जा सकता है, और प्रयोगों से भारत में इसके लिए प्रथम रिफाइनरी भी डालने की केंद्र सरकार ने योजना बना दी। बम्बू बांस मिशन की जो है, मतलब राष्ट्रीय बम्बू मिशन का स्थापना करके, और उसको मुहिम की तरह से केंद्र सरकार ने चलाया। कहीं ना कहीं उस मुहिम ने मुझे इस चीज को समझने पे मजबूर किया कि अभी तो आने वाले 50 वर्ष तक एनर्जी लेस हम लोग होकर नहीं रह सकते, तो एनर्जी का सोर्स भी हमारा बांस बन सकता है। बहुत बिल्कुल। प्लस उससे उस पर बम्बू पे आधारित 1500 ऐसे प्रोडक्ट हैं, उद्योग हैं जो हम स्वयं से स्टार्ट कर सकते हैं, और उन उद्योगों की स्टार्टिंग के लिए जैसे ही हम कदम रखेंगे, तो उद्योगों के हिसाब से 50% से लेकर 90% तक सब्सिडी केंद्र सरकार खुद देने को तैयार है, बशर्ते कि हमारे पास उस सब्सिडी को लेने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो हम करना ही चाहते हैं, तो व्यवसायिक दृष्टिकोण रख के और राष्ट्रीय हित में डिसीजन को लेकर के, और हमने गेहूं और धान बस यूज के लायक बोना स्टार्ट किया, और फिर हम बम्बू पे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना सोनी भाई को। कहने का मतलब यह है कि आप भारत की बेरोजगारी पे बांस करने जा रहे हैं। हाँ, अब सीढ़ी लगा रहे हैं कि लोग चढ़ करके बेरोजगार। अभी आपने एक चीज देखा है कि अभी यहाँ पे वर्तमान में 60 लोगों को अनवरत 4 बरस से रोजगार ऑलरेडी मिला हुआ है, और यह नित्य दिन बढ़ता जा रहा है। वाह। कोई उम्मीद नहीं कर सकता है कि एग्रीकल्चर में किसी व्यक्ति ने महिलाओं को रोजगार दिया हो। हमारे यहाँ महिलाएं भी मैंने देखा है, रोजगार पाई हुई हैं, देखा है, और इनको धीरे धीरे मैं दक्ष बनाता चला जा रहा हूँ। एक एक्सपर्ट चाइना से नहीं लाना पड़ेगा, आने वाले समय में यही लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे, और यही लोग इन कार्यों को ट्रेनिंग देंगे, यही लोगों को ट्रेनिंग हम देंगे। इनके पास है, प्रैक्टिकल इनके पास है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी भाई। अब तक तो हम यही जानते थे कि बांस को खोदना और फिर लगा देना, रोपित करना, लेकिन शायद आप पहली बार देख रहे होंगे कि बांस की नर्सरी भी होती है, बांस के पौधे होते हैं। यह नर्सरी से बांस के पौधे निकाले गए हैं और चारों तरफ रोपित किए हैं। आज हमने कुछ पौधों को लगाया है और इस बात का संदेश दिया है कि
रोजगार की दिशा में बांस हैं? की महती भूमिका निभाएगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, सीतापुर के नैमी सारण से। बहुत बहुत धन्यवाद और सादर नमस्कार आप सभी को।